जय माँ काली। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एक कहानी सच्ची सी विद सपना शर्मा में। जिसका कत्ल होता है और जिसका मतलब मर्डर होता है, तो क्या उसकी आत्मा किसी को ये बात बताती है, अपने कातिल के बारे में बताने आती है? जी हाँ, बिल्कुल सच्ची कहानी है। जिसका मर्डर होता है और जिसका कोई गवाह नहीं होता, कोई सबूत नहीं होता, तो उसकी आत्मा अपने कातिल का पता बताने जरूर आती है। जी हाँ, ये कहानी भी बिल्कुल सच्ची है, अक्षरांश। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए कभी ना कभी मेरी कहानी किसी ना किसी के काम में जरूर आती है। क्योंकि मैं कुछ आपको ऐड करके नहीं सुनाती हूँ, वही बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ हो, मुझे पता हो या मेरे किसी मिलने वाले को जानकार को। तो जो लोग भी सच्ची कहानियां सुनने में इंटरेस्टिंग हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वही मेरी कहानियां सुनेंगे। और हाँ, एक सवाल आया था सतीश कुमार जी का। सतीश कुमार जी, पहले तो बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने मेरी कहानी को सुना और आपने क्वेश्चन किया। बहुत अच्छा किया। देखिए, इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत मेरा तो कोई खैर वजूद मैं कह नहीं सकती। बहुत बहुत ऐसे लोग पड़े हैं जिनके साथ बहुत सारे वाक्य हुए हैं, जिन पे विश्वास करना नामुमकिन ही कहते हैं कि नामुमकिन है। ऐसा नहीं है। मैं जितनी भी कहानियां मैंने आपको सुनाई है, आप एक बार सुनिए, 10 बार सुनिए, 20 बार सुनिए, 100 बार सुनिए, मैं वही सुनाऊंगी जो मैंने अपनी वीडियो में डाली है। क्योंकि देखिए, सच्चाई को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपके साथ जो घटना घट जाती है, जो चीज आपके साथ हो जाती है, वो हमेशा हमें याद रहती है। तो ये कहानियां तो पिछले 20-22 साल से मैं सुनाती आ रही हूँ अपनी फैमिली में, अपने परिवार में। लेकिन मुझे एक उत्सुकता थी कि नहीं, मैं अपने एक चैनल बनाऊं और ये कहानियां सबको सुनाऊं, जो लोग सच्ची कहानियां सुनने में दिलचस्पी रखते हूँ। आज की भी कहानी है और अक्षरांश सच है। लेकिन देखिए, इसमें हम किसी शहर का नाम नहीं लेंगे, किसी का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि जो भी कहानी होती थी वो सच होती है। कहानी है कि जिसका मर्डर हो और उसके कत्ल के बारे में किसी को पता ना हो, तो क्या वो बताने के लिए आत्मा आती है? जी हाँ, बिल्कुल आती है, मेरे पास आई है। तो हुआ यूं था कि 2 बहनें थीं। दोनों बहनें एक ही आदमी से प्यार करती, जिसमें से एक की शादी तो हो गई, लेकिन दूसरी को जो प्यार हुआ वो शादी के बाद हुआ, उसके पति से। दोनों ने मिलकर उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए कोशिश की और लास्ट में उसका मर्डर कर दिया, उसका कत्ल कर दिया। अब दोनों सगे थे, तो किसी ने विश्वास नहीं करा, क्योंकि एक तो बहन थी और एक पति था। कौन विश्वास करता? कत्ल को एक ड्रामा का रूप दे दिया गया, बीमारी का रूप दे दिया गया, और ये बात किसी को पता नहीं चली। एक दिन मैं उसके घर जाती हूँ, तो मैंने वहां महसूस किया कि वहां पर कोई तीसरा भी है, क्योंकि एक मैं थी और एक वो थी। तो मैंने महसूस किया कि वहां पर एक तीसरा भी है। क्योंकि देखिए, कुछ भी है, मैं बहुत छोटी एज से, मतलब 5 साल की उम्र से माँ भगवती की पूजा करती हूँ। तो पता नहीं क्यों मुझे शुरू से ये चीजें बहुत जल्दी दिखाई देती हैं। अभी कोरोना में मैंने एक के शरीर में भूत पकड़ा था। मैंने आपको बताया था कि आशिक भूत की कहानी सुनाई थी ना मैंने, वो मैंने ही पकड़ा था। तो देखिए, मुझे ये चीजें जो है हमेशा दिखाई देती।
मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई तीसरी चीज है। तो अब ज़ाहिर है हम किसी के घर जाते हैं, कोई चाय पानी तो पूछेगा ही, पिलाएगा। मैंने जल्दी-जल्दी उस चाय को खत्म किया और थोड़ी बहुत बातें हुई, कुछ फ़ोटोज़ वगैरह देखे और मैं अपने घर आ गई क्योंकि मुझे बेचैनी हो रही थी। मुझे लग रहा था कि हाँ, कोई तीसरी चीज़ मौजूद है। अब मैं अपने घर आ जाती हूँ, शाम की बात है। अगले दिन सुबह क्या होता है कि दोपहर का टाइम होता है, 12, 1, हाँ, 1-2 का टाइम होगा, मैंने नहीं देखा था, लेकिन थी दोपहरी। मैं अपने बेटे को, मेरा बेटा 1 डेढ़ साल का था, मैं उसको गोदी में सुला रही थी। वो मेरी गोदी में सो रहा था, मैं बैठी हुई थी अपने रूम में। तो मैंने क्या देखा, अंदर से देखिए बैठी हूँ बेड पे और मुझे बाहर का दिख रहा है। मेरा गेट, लकड़ी का गेट, उसके बाहर जो जाली का गेट लगा होता है, उस जाली के गेट के बाहर, मतलब मेरे गेट के, एक औरत खड़ी है। बहुत सुंदर है, पिंक कलर की फूलों वाली साड़ी पहने हुए है और बहुत लंबे-लंबे उसके बाल हैं, बाल खुले हुए, काफ़ी लंबे बाल हैं। तो वो मुझे लगातार घूर रही है, मतलब आँखें जैसे बड़ी-बड़ी आँखें करके घूरता है ना, वो इस तरह से मुझे घूर रही है। अब मुझे ये लगे कि ये है कौन और मुझे क्यों घूर रही है? मेरे गेट के बाहर खड़ी है। तो मुझे इतना तो लगा कि जो भी चीज़ है ये इंसान तो है नहीं, क्योंकि अगर कोई इंसान होता तो मेरी बेल बजाएगा अंदर आने के लिए, मेरी जानकार भी नहीं है। तो ये चीज़ पिछले 10 मिनट तक मैं उसको देखती रही खड़े हुए। 10 मिनट बाद मेरी बेल बजती है। तो जिसके घर में गई थी, उसकी बहन के घर, वो मेरे घर आती है। आके मैंने गेट खोल दिया, बैठ जाती है। मतलब काफ़ी उसको जैसे किसी ने मारा था, तो उसके नील वगैरह पड़ रहे थे, तो मैंने कहा क्या बात? किसी ने, मतलब तुम्हारी चोट कैसे लग गई? नील वगैरह पड़ रहे हैं। रोने लगती है। कहती है रात मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। उसके बाद अचानक से उसकी आवाज़ में थोड़ा फ़र्क आ जाता है और वो मुझे अपनी कहानी सुनाती है। वो नहीं जो मेरे पास बैठी, वो जो मेरे गेट के बाहर खड़ी थी। वो मुझसे कहती है, तुम इसकी तारीफ़ क्यों कर रही थी? तुम्हें पता है, इन दोनों ने मिलकर मुझे मार दिया। मेरा क्या कसूर था और तुम इसकी तारीफ़ कर रही थी? आप विश्वास नहीं करोगे, उस रूह ने मुझे पूरी अपने कत्ल की कहानी सुनाई। देखिए, मैंने कहा ना, मैं सच्ची कहानियाँ सुनाती हूँ, इसलिए मैं पूरी कहानी नहीं सुना सकती। उसके बाद वो चली जाती है। 2 दिन बाद वो मुझसे कहती है कि हमारे यहाँ शादी है और आपको चलना है। जबकि मेरे पति मुझे कहीं नहीं भेजते और मैं भी नहीं कहीं जाती, लेकिन उन्होंने मना नहीं किया उसे। और मैं और वो और मेरा बच्चा, हम उसके यहाँ शादी में जाते हैं। देखिए कि यहाँ किसी, उस जहाँ हम शादी में गए थे, उसका, उस शहर का, उस गाँव का नाम भी नहीं लूँगी। वहाँ हम उसके घर गए तो मैंने बहुत बड़ा एक फ़ोटो देखा जो सेम उसी लड़की का था, जो मेरे गेट के बाहर खड़ी थी। आप विश्वास नहीं करोगे, आप सोचो, जिस जो, मतलब आपके गेट पे कोई रूह खड़ी है, कोई आत्मा खड़ी है और उसकी फ़ोटो आप देखो। देखिए, ऐसा फ़िल्मों में होता है, लेकिन मेरे साथ तो सच में हुआ है। मैंने देखा तो मैं उसको देखती रह गई। फिर मैंने उसकी माँ से पूछा कि ये कौन है? उन्होंने बताया ये मेरी बेटी है और इसका नाम ये है। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि मैं अपनी कंडीशन बयान नहीं कर सकती। वो जितनी सुंदर थी, इतना ही सुंदर उसका नाम भी था, लेकिन मैं कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाई। मुझे बुखार आ गया और मैं रज़ाई में भी काँप रही थी। अपने बेटे को लेके मैं सो गई, लेट गई, मतलब नींद तो क्या ही आती, किसी तरह से रात काटी और अगले दिन मैंने कहा हाँ, मुझे अपने घर जाना है। बहुत कहती थी थोड़ा रुको, मैंने कहा नहीं, मुझे अपने घर जाना है। और आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने घर आई। ये बात मैंने, ये कहानी अपने घर पे, अपने मायके में सुनाई। तो ये अक्षरांश सच है कि जिसका कत्ल होता है और जिसके कत्ल का कोई गवाह नहीं होता है,
वो अपने कत्ल की गवाही देने खुद आता है, बताने के लिए कि किसने उसे मारा और क्यों मारा। आप कहेंगे ये कहानी सच्ची नहीं। तो देखिए, मैं कैमरे के सामने हूं और मैंने कहा ना कि मैं कभी भी कोई कहानी ऐसी नहीं सुनाती जिसमें सच्चाई ना हो। तो मैं यहां बिल्कुल खुल के आपको नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप मुझसे कभी मिले मेरी कहानियां सुनने के लिए, तो सच में ये कहानी बिल्कुल सच्ची है। आगे भी मेरे पास बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं देखिए, और मैं फिर कहूंगी किसी न किसी आदमी, मतलब इंसान में कुछ ऐसी चीज होती है कि उसे होनी पहले दिखती है। कोई भी चीज होनी हो, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसी कंडीशन है। और माँ भगवती की थोड़ी सी कृपा है, माँ काली जी की। माँ काली जी के भी इतने सारे मेरे पास अनुभव है कि आप कहोगे ऐसा होता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, हाँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं कोई कहानी लाऊं तो आपको सबसे पहले मिल सके। और पसंद आए या आपको भी राकेश जी की तरह कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखिए, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आपके मन में जो विचार आ रहे हो आप पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी पूरी ईमानदारी से आपके क्वेश्चनों का आंसर दे सकूं। जल्दी मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। जय माता दी।